जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की सिंचाई और पेयजल वाले अध्याय में पेयजल को लेकर राजस्थान में कौन कौन से प्रयास है वो किए जा रहे हैं, उनको हम समझ रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न भी बन सकता है या इस टॉपिक के अंदर से छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न भी काफ़ी निकाले जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है आपके लिए बोर्ड परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है और जलवायु जो दशा यहाँ पर है, उन सब के कारण यहाँ पर पानी की जो समस्या है, जो कमी है, वो हमेशा बनी रहती है। पानी की दृष्टि से राजस्थान एक गरीब राज्य है, तो इस पानी की समस्या के निजात के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत सी पेयजल की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलाई है। उन्हीं को हम आज यहां पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा, जब ये योजनाएं नहीं चलती थी उससे पहले, और कई जगह आज भी ये समस्या हो सकती है, भी शुद्ध पीने के पानी के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए महिलाएं मटका लेकर अपने घर से काफी किलोमीटर की यात्राएं करती थी, सिर्फ पीने का पानी उपलब्ध भी उनको अच्छे से हो जाए उसके लिए। तो आज बहुत सी इन समस्याओं से हमें निजात मिली है। पेयजल की बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं का राज्य में जो संचालन है होने के बाद, अब एक एक करके उन मुद्दों पर हम पॉइंट के माध्यम से अध्ययन करते हैं ताकि आपके अच्छे नोट्स भी हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में पेयजल विकास के प्रयासों पर। सबसे पहला प्रयास जो किया जा रहा है वो है प्राचीन जल संरक्षण का पुनरुद्धार। प्राचीन यानी परंपरागत, या हमारे जो परंपरागत जल संरक्षण के जो साधन रहे हैं, जैसे तालाब, जोहड़, खड़ी, नाड़ी, टांका, इन सब का पुनरुद्धार किया जा रहा है, यानी इन्हें और विकसित है वो किया जा रहा है। इनके विकास पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में विज्ञान और जो पर्यावरण केंद्र है और थार सोशल डेवलपमेंट जो सोसाइटी है, ये सब संस्थाएं मिलकर राजस्थान की इन परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है। तो एक अच्छा कार्य ये है भी हम हमारी इन परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को पुनः दोबारा अच्छे से विकसित कर लेंगे और कर भी रहे हैं। इसके बाद दूसरी योजना आती है जनता जल योजना। ये अलग से शॉर्ट नोट के रूप में भी आपसे पूछी जा सकती है। जनता जल योजना है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एक योजना है। ये विभाग इस योजना को बना देता है और फिर उस योजना के जो संचालन की जो जिम्मेदारी है वो कोई स्वैच्छिक संगठन ले ले या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जिसको कहते हैं, या ग्राम पंचायत है वो इसकी जिम्मेदारी ले लेता है। यानी विभाग इस जनता जल योजना को बना देता है और फिर किसी स्वैच्छिक संगठन, एनजीओ या ग्राम पंचायत के द्वारा उसका संचालन है वो किया जाता है। इसके बाद ध्यान रखिए, ये योजना राजस्थान के 31 जिलों में चल रही है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, 2 जिलों में नहीं चल रही है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बीकानेर। तो यानी जनता जल योजना जैसलमेर और बीकानेर के अलावा, यानी इन 2 को छोड़कर अन्य 31 जिलों में है वो चल रही है। तो ध्यान दीजिए, अब तो आपके छोटे प्रश्न भी आने हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि निम्न में से जनता जल योजना किन राज्यों में, किन जिलों में नहीं चल रही है। तो ध्यान रखिए, जैसलमेर और बीकानेर में नहीं चल रही है। बाकी आपको ऑप्शन वाले प्रश्नों में 31 जिलों के कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो वहां पर चल रही है। इस प्रकार से भी अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है जल ग्राम योजना। जल ग्राम योजना ये एक केंद्र सरकार की योजना है और इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी जिलों में, ध्यान दीजिए, जल ग्राम योजनाओं का संबंध जिलों से है, तो देश के सभी जिलों में
जल ग्राम बनाने हैं इसमें, और जल संसाधन विभाग द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाना है। पीने का पानी है वो इस योजना में लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा, और साथ में लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जाएगा। तो जल ग्राम जिलों में बनाए जाएंगे और जल संसाधन विभाग द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, और साथ में लोगों को जल संरक्षण तकनीक अपनाने के लिए भी जागरूक है वो किया जाएगा। अब बात करते हैं चौथी प्रमुख योजना पर, जिसका नाम है आपणी योजना। आपणी योजना, इस योजना का संबंध अगर नहर की बात करूं तो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ जाती है ये योजना। इंदिरा गांधी नहर का हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट कैनाल है जिसका नाम है गंदेली साहवा लिफ्ट नहर। पुराना नाम ये है, नया नाम आपको पता है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है अब उसका नाम। तो इंदिरा गांधी नहर की जो गंदेली साहवा लिफ्ट नहर या चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है उस पर यह संचालित है आपणी योजना। और इसका संचालन किस देश के सहयोग से प्रारंभ हुआ था? वो देश है जर्मनी। तो जर्मनी की सरकार के सहयोग से ये योजना है वो संचालित हुई। इससे क्या फायदा हुआ? इससे 3 प्रमुख जिलों के गांवों को जलापूर्ति हो रही है। वो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, चूरू डिस्ट्रिक्ट और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो आपणी योजना से राजस्थान के कितने जिले हैं वो जलापूर्ति के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। तभी तो हमने वहां पर पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर का पानी इधर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा दिया गया है, जो कि आपणी योजना के तहत वहां पर पीने का जो पानी है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये आपणी योजना जर्मनी के सहयोग से संचालित हुई थी। और किस लिफ्ट कैनाल से पर बनाई है ये योजना? गंदेली साहवा लिफ्ट नहर से ये आपणी योजना संचालित है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजना जो अलग से भी आपको 2 नंबर के या 3 नंबर के प्रश्नों में पूछी जा सकती है, और जितने नंबर का प्रश्न होगा उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। और लेकिन हम इसकी पूरी जानकारी यहां पर करेंगे। पहले इसकी कुछ जानकारियां यहां ले लेते हैं। टॉपिक है अपना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ये एक जन अभियान है, लोगों को जोड़ा गया है इस अभियान से। और इसमें क्या उद्देश्य है, कब स्टार्ट हुई, क्या लाभ है और कितना काम इसका पहले चरण में हो गया है, उनके बारे में अब थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिएगा, गांव में वर्षा का पानी, बारिश का जो पानी है वो बहकर जाने की बजाय गांव के ही लोगों, पशुओं और खेती में काम आए, इस सोच के साथ ही 27 जनवरी 2016 से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और यह एक जन अभियान है, यानी लोगों का अभियान है। सरकार ने चलाया लेकिन लोगों का अभियान है, क्योंकि इसमें सरकारी 9 विभागों के साथ साथ धार्मिक जो संगठन है, जो एनजीओ है, यानी गांव के लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है, जागरूक किया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एक जन अभियान है। क्या उद्देश्य है? भी अक्सर बारिश आती है, बारिश का पानी बह के इधर उधर निकल जाता है और हम उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो लोगों को समझाया गया है भी वर्षा का जो पानी है वो बहकर नहीं जाए, उसका हमें इस्तेमाल करना है। हमें पीने में, हमारे पशुओं के लिए और खेती में इस पानी का इस्तेमाल करना है। किस प्रकार से करें, उसी से संबंधित ये एक जन अभियान है, जिसे 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री ने इसका जो शुरुआत है वो की थी। अब इसी बात को हम उद्देश्य के रूप में समझ लेते हैं भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा, बारिश के पानी की एक एक बूंद को रोककर गांव को जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना इस अभियान का मूल उद्देश्य है। सीधी सी बात है, बारिश के पानी को रोककर उस गांव के अंदर जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, यही इसका मूल उद्देश्य है।
जब हम इस उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं या होंगे तो इसके लाभ क्या होंगे, आप इस प्रकार पॉइंटों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो जन अभियान जब कामयाब होता है तो हमें लाभ मिलेगा, पेयजल उपलब्ध होगा, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। दूसरा, घरेलू उपयोग और पशुओं के लिए जल उपलब्ध होगा। तीसरा है कि सूखे की समस्या का समाधान होगा। अक्सर क्योंकि राजस्थान में सूखे की समस्या रहती है, इस प्रकार के अभियान से जुड़कर जब हम जल संरक्षण की विधियों को अपनाएंगे तो हमारे सामने सूखे की समस्या का है जो समाधान होगा। चौथा लाभ होगा, भूजल स्तर यानी वाटर लेवल में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। पानी है ऊपर आएगा, भूमि का जो जल स्तर है वो ऊपर उठेगा। और पांचवा है, कृषि उपज बढ़ेगी, क्योंकि जब पानी होगा तो जमीन में फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो यानी उत्पादन बढ़ेगा, तो कृषि उपज बढ़ेगी और इससे किसान का आर्थिक जो फायदा है वो भी होगा। तो आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये एक अभियान है, वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इसके कई चरण हैं, चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को है वो संपन्न किया जाता है। अब आगे इसी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में पहले चरण में क्या क्या काम हुआ, अब हम उसको और समझ लेते हैं। आगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को हम समझ रहे हैं, जिसमें पहले चरण में जो जनवरी से लेकर लगभग जुलाई तक था 2016 में, उसमें क्या क्या काम हुए उस पर भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इसके पहले चरण में 3529 गांवों में, राजस्थान राज्य के 3529 गांवों में 91,043 जल संग्रहण और संरक्षण के कार्य है वो इसमें किए गए। इसमें क्या काम किया गया, इसमें तालाब, कुंड, टांके, बावड़ियां आदि जो हमारी जल संरक्षण की जो तरीके हैं उनके मरम्मत कार्य किया गया। जो पहले बने हुए हैं उनका मरम्मत का काम किया गया और साथ में नई टेक्नोलॉजी से एनीकेट यानी बांध और टांके भी बनाए गए। तो जो पुराने बने थे उनका मरम्मत का काम किया गया और कुछ नए एनीकेट, बांध है, जो टांके हैं वो भी इसमें बनाए गए और साथ में वृक्षारोपण, पौधारोपण का कार्य भी किया गया और अगले कई सालों तक उनके संभालने का कार्य भी इसमें शामिल है वो किया गया। और जैसे कि मैंने कहा भी ये एक जन अभियान है। क्यों है? क्योंकि इसमें 9 राजकीय विभाग, सामाजिक और धार्मिक संगठन और आम जनता की जो भागीदारी है वो इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंदर है। तो ये अगर 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपके आ जाता है तो इस प्रकार से आप उसकी पूरी बात लिख सकते हो, इसमें क्या किया जाता है। तो आपने इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को अच्छे से समझा है। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम, मुख्यमंत्री की जो दूरगामी सोच और बारिश के जल की एक एक बूंद को सहज कर भूमि में समाहित करने की ये जो परिकल्पना है की थी उन्होंने, अब ये अपना साकार रूप ले रही है। और इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1270 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई और इस अभियान में जो बनी जो जल संरचनाएं हैं जो हमने अभी बात की, वो लंबे समय के लिए इनके अंदर पानी है वो इकट्ठा हुआ है, जिसका हमें भविष्य में फायदा है वो मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है वो क्या है। अब ये सोचो 2016 में मुख्यमंत्री कौन था, तो माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे उस टाइम हमारे देश की हमारे प्रांत की मुख्यमंत्री थी, जिनके समय ये योजना है वो प्रारंभ हुई। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य में कुछ बड़ी योजनाएं, बृहत योजनाएं शुरू की जानी है अभी, उनकी भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भी भविष्य में कौन कौन सी योजनाएं हैं वो शुरू की जानी है, जो अब शुरू हो चुकी है वो, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है भी राजस्थान में प्रारंभ की जाने वाली कुछ योजनाओं के नाम बताइए, तो वो है आपकी बाड़मेर लिफ्ट योजना, ईसरदा बांध है, जयपुर बिसलपुर योजना फेज सेकंड, फर्स्ट फेज तो बहुत साल पहले ही हो गया था, फिर है चंबल बिसलपुर लिंक योजना
और चंबल नदी के पानी को अलवर तक पहुंचाना। ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं जो भविष्य में इनको भी पूरा होना है। बाड़मेर लिफ्ट योजना, ईसरदा बांध, जयपुर बिसलपुर योजना, फेज सेकंड, चंबल बिसलपुर लिंक योजना और चंबल नदी के पानी को अलवर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना, ये प्रारंभ की जाने वाली हमारे राज्य में आगे की वृहत बड़ी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ एक बहुत प्यारा प्रश्न 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है भी, जल प्रबंधन के और भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें एक हमारे स्टूडेंटों के लिए भी है, स्कूल के लिए भी है, और वो प्रोजेक्ट है जल मणि कार्यक्रम। बहुत अच्छा प्रश्न निकल सकता है, अच्छे से समझ लेना बेटा ये जल मणि कार्यक्रम, क्योंकि आपके स्कूल से, आपके राजकीय स्कूलों से संबंधित ये मुद्दा है। स्कूलों के बच्चों को प्लांट लगाकर, आरओ लगाकर जिसकी बात करते हैं, स्कूलों के बच्चों को प्लांट लगाकर शुद्ध पेयजल, जिसमें बिल्कुल स्वच्छ हो, कोई जीवाणु कीटाणु उसके अंदर नहीं हो, उपलब्ध करवाना। तो जलमणि कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्कूलों से है। और इसमें क्या किया जाता है? स्कूल के बच्चों को प्लांट लगाकर शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। वो योजना कौन सी है? जलमणि प्रोग्राम, जलमणि कार्यक्रम है। तो बहुत अच्छा प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर में ये निकल सकता है। तो इस प्रकार आपने ये जाना भी राजस्थान में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से प्रयास है वो किए जा रहे हैं। उसके अलावा आप समझेंगे भी सिंचाई, पेयजल और जल प्रबंधन के और भी बहुत से प्रयास है वो गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे हैं। आप पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे तो ज्यादा नहीं तो 5-7 नाम आप जरूर याद रखिए, जिसमें एक हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, और दूसरा हम जलमणि कार्यक्रम पे बात कर चुके हैं। उसके अलावा राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण बना 2013 में, ये भी प्रयास है, नाम ही ध्यान रखने हैं इनके तो। और अगला हो सकता है राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, जो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित हुई। राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण जो परियोजना है 2005, वर्षा जल संचयन योजना 2004 आई, यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम 2007 में आया, राजीव गांधी जल विकास और संरक्षण मिशन है वो 2010 में लागू हुआ, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कोटा 1984 में जो संचालित हुआ, राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड स्वजल धारा योजना 2002 वाली, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ये बहुत से इनमें हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो और भी बहुत सी योजनाएं हैं वो राजस्थान में चल रही है, जो बड़ी और मेन डिटेल में आपको ध्यान होनी चाहिए थी, उनके सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। बाकी का मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, नाम भी, हाँ इस प्रकार के और भी कार्यक्रम हैं वो राज्य में संचालित है। उम्मीद करता हूं आप इस आज की क्लास को अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि पीने के पानी की राजस्थान में समस्या है, तो ये टॉपिक तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इसको अच्छे से नोट्स फॉर्म में है वो तैयार कीजिएगा। एक प्रश्न आपको 100% इस टॉपिक में से परीक्षा में मिलेगा। तो डिटेल की बात करते हैं तो आज अपना 23वां चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। कोशिश रहेगी भी अगला जो सेशन है वो आपके में अभ्यास प्रश्न है, कुछ नए प्रश्न भी इसके अंदर हैं जिनका वर्णन आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो अगला वीडियो सेशन जो क्लास है वो मैं आपकी इसी 23वें चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की बनाऊंगा, ताकि आप वहां से भी जो अच्छे नए प्रश्न मिले हैं उनसे उसके सही और सटीक आंसर और थोड़ी सी व्याख्या सहित आप उनको अच्छे से समझ लें, ताकि भविष्य में आपको इसका फायदा है वो मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।